आज़ादी के 7 दशक बाद भी बालाघाट जिले के आदिवासी समाज के लोग जो है उपेक्षित है, पीड़ित है और अपनी विकास के लिए तरस रहे हैं। इन आदिवासियों के साथ समस्या चाहे जो हो, लेकिन सरकार ने भी इनके विकास के लिए कोई विशेष काम नहीं किया है। लिहाजा बालाघाट जिले के दक्षिण बैहर में कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से आदिवासी समाज के लोग वंचित हैं। यहाँ तक कि उनके संवैधानिक अधिकारों का भी इन क्षेत्रों में जमकर हनन होता है। आज हम ट्राइबल क्वेश्चन के एक और एपिसोड को लेकर पहुँचे हैं सोनपुरी, कोसमबहारा और चीताल खोली गांव में। यहाँ से आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ निवासरत गोंड जनजातियों पर एक विशेष रिपोर्ट। किस तरह से यहाँ के आदिवासी समाज के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, क्या कुछ उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और शासन प्रशासन से वे किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं। हाँ, लकड़ी तो लाते हैं, जंगल से लकड़ी लाते हैं और खाना बनाते हैं। बस ये आवास योजना है यहाँ। हाँ, 4-5 मकान तो मिले हैं अभी तक, नहीं तो नहीं मिले हैं यहाँ ज़्यादा। गांव में मेरे को तकलीफ है, पानी का सुविधा नहीं है, बहुत दूर से पानी ला रहे हैं। हर खेत में मेरे को पानी का भी सुविधा चाहिए, वो शासन से भी नहीं दे रहे हमको। लघु तालाब चाहिए, 3 साल हो रहे तो दे नहीं रहे। और जमीन के बारे में मेरे को पट्टा अलग चाहिए बोल रहा था। जिले में आदिवासी किसी एक क्षेत्र में नहीं है, बल्कि सभी क्षेत्रों में कम या ज़्यादा संख्या में निवास कर रहे हैं। ये कहीं पर नक्सलवाद से जूझ रहे हैं तो कहीं अलगाववाद की आग में भी जल रहे हैं। जल, जंगल और जमीन को लेकर इनका शोषण भी निरंतर चला आ रहा है। जिले में अभी भी आदिवासी दोयम दर्जे के नागरिक जैसा जीवन यापन करने मजबूर है। नक्सलवाद हो या फिर अलगाववाद, पहले शिकार आदिवासी ही होते हैं। आदिवासी न चाहते हुए भी नक्सलियों को सहयोग करने में मजबूर हो जाते हैं। बालाघाट का कुछ इलाका ऐसा भी है जहां फोर्स भी नहीं घुस सकती है। हाल ही में नक्सलियों ने 3 से 4 बड़ी वारदातों को जिले में अंजाम दिया है। इसके बाद यहां पर चल रहे कई प्रकार के विकास कार्य पूरी तरह से थम गए हैं। यह बात अलग है कि प्रशासन के नवागत कलेक्टर और सीईओ ने एक अभियान चलाकर कुछ हद तक इन्हें राहत भी पहुंचाई है, लेकिन अभी भी बड़े कार्यों की दरकार बालाघाट जिले में देखने मिल रही है। आदिवासियों पर हो रही राजनीति तो जग जाहिर है, लेकिन उनकी समस्याएं राजनेताओं को भी पता नहीं है। ऐसे में इन आदिवासी क्षेत्रों में निरंतर समाज सेवा के माध्यम से कार्य कर रहे लोगों से हम समझने का प्रयास करते हैं। इन क्षेत्रों में जब वे पहुंचते हैं तो क्या स्थिति उन्हें देखने मिलती है और वे जिस तरह से इनकी मदद करने आगे आए हैं उससे आदिवासी कितने प्रभावित हुए हैं, वो कितनी राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम है, जो कि आज कोसमबहारा सोनपुरी में 150 से 200 आदिवासी परिवारों के बीच गर्म कपड़ों के तौर पर कंबल का वितरण करने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महेंद्र जी बताएंगे, आप इन क्षेत्रों में निरंतर घूम रहे हैं, निरंतर समाज सेवा के माध्यम से काम कर रहे हैं। यहाँ की जो समस्याएँ हैं, किस तरह की समस्याएँ हैं, क्या ज़रूरत आपको महसूस हो रही है यहाँ के आदिवासियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए? यहाँ की जो मूल समस्या है सड़क, बिजली और पानी की, ये मूलभूत सुविधा इन्हें मिल नहीं पा रही है। और आज इन लोगों को सबसे बड़ी मूलभूत समस्या यही है। सोनगुड्डा के पूर्व सरपंच है और जनपद सदस्य रह चुके हैं तातू सिंह धुर्वे, क्योंकि जाने पहचाना नाम है, ये काफ़ी आदिवासियों के बीच काम करते हैं। आप बताएंगे, आपको क्या लगता है, एक आदिवासी समाज से आप आते हैं, आगे इनके लिए किसकी ज़रूरत क्या है, किस तरह का काम करने की ज़रूरत है, सरकार को क्या करना चाहिए, यहाँ के राजनेताओं को किस तरह का काम करना चाहिए आदिवासियों के विकास के लिए? अभी तो फ़िलहाल में ये कोसमबहारा गांव में हम लोग आए हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि रहने के लिए मकान नहीं है। सबसे पहले मकान की ज़रूरत है और आने जाने का सड़क नहीं है। हम लोग आज से 15 साल पहले जो जनपद से दिए थे वही सड़क है, कच्ची सड़क है। और हम सरकार से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पक्का सड़क बनना चाहिए, आंगनवाड़ी भवन बनना चाहिए और स्कूल भी खुलना चाहिए। यहाँ पे स्थानीय विधायक है या पूर्व विधायक जो रहे हैं, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, आपको क्या समझ में आता है, इनके द्वारा कुछ विशेष काम किया गया है बीते 10-15 सालों में? ये राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, ये तो कूटनीति कर रहे हैं। राजनीतिक तो वही होता है कि जिनके गांव में सड़क बन जाना चाहिए, स्कूल बन जाना चाहिए, आंगनवाड़ी भवन बनना चाहिए, पीने का पानी सुविधा बनना चाहिए, वो राजनीतिक कहलाता है।
सरकार से क्या मांग करेंगे, किस तरह का बड़े बजट की ज़रूरत है जिसके माध्यम से दक्षिण बैहर का पूरा इलाका है जो विकास की ओर अग्रसर हो सके? विधायक निधि में जो पैसा आता है बहुत कम आती है, मगर विधायकों को ये ज़रूरत आना चाहिए कि वो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अलग से अलॉटमेंट लाना चाहिए, इन गाँवों का विकास करना चाहिए, पक्की सड़क बनना चाहिए, प्राथमिक शाला हैं, स्कूल हैं, आंगनवाड़ी हैं, बिजली आना चाहिए और पीने का पानी का सुविधा होना चाहिए। केंद्र सरकार जरूर आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में करती है, इसके बाद भी 7 दशक में उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का पानी, साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी आदिवासी तरस रहे हैं। उदारीकरण की नीतियों से भले ही कई गांवों की तस्वीर और सूरत बदली हो, लेकिन आदिवासी अब भी समाज की मुख्य धारा से कटे हुए नजर आते हैं। इसका फायदा उठाकर नक्सली उन्हें अपने से जोड़ लेते हैं। राज्य की भाजपा सरकार आदिवासियों का गौरव करने के नाम पर नई नई योजनाएं भी बना रही है, लेकिन 16 साल तक सत्ता में रहकर भी उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझे बिना सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई जिसका लाभ आदिवासियों को मिला ही नहीं है। अलबत्ता योजना बनाने वाले जरूर फायदे में रहते हैं। महंगाई के चलते आज आदिवासी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वे कुपोषण के शिकार है। ऐसे में 55% आबादी वाले बैहर के आदिवासियों के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई आदिवासी जनजाति भाई बहन रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं, गांव-गांव आश्रमशालाएं, छात्रावास कांग्रेस ने नहीं दिए थे, तो सौभाग्य योजना में नरेंद्र मोदी जी ने फालिया बिजली पहुंचाने का चमत्कार किया है। इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति आदिवासी प्रमुख केंद्र में है। इसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में भाजपा को आदिवासी सीटों पर जबरदस्त नुकसान हुआ था। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासियों के उत्थान की बात, उनके गौरव की बात निरंतर हो रही है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासियों के गौरव को कितना आगे कर पाती है, क्योंकि पिछले 15 साल से सत्ता में रह चुकी भाजपा के द्वारा कई योजनाएं आदिवासियों के विकास के लिए बनाई गई, लेकिन उनका हाल बेहाल ही बना हुआ है। आज भी दक्षिण बैहर के कई आदिवासी गांवों में मूलभूत समस्याओं के साथ उनके संवैधानिक अधिकारों का जमकर हनन होते हुए दिखाई दे रहा है। सोनपुरी और कोसमबहारा जैसे गाँव से आज आप जो ये रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें भी कमोबेश इसी तरह के हालात बने हुए हैं। यहाँ पर भी आदिवासियों को सरकारी योजनाओं का विशेष लाभ नहीं मिला है। अब तक यहाँ पर उज्ज्वला योजना के गैस कनेक्शन हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान, उनका भी ठीक से लाभ नहीं मिला है। देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की सरकार और स्थानीय प्रशासन अब आदिवासियों की इन समस्याओं को कितनी गंभीरता से ले पाता है और उनके विकास को लेकर, उनके गौरव को लेकर आगे क्या रणनीति अख्तियार करता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।